हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल कैसे हो सभी। और आज हम लोग करने वाले बहुत ही आसान सा चीज़, आसान सा टॉपिक। क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे 3D शेप्स का फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, कौन से शेप्स। क्यूबॉइड का यहाँ मैं बना रखा हूँ, यानी क्यूबॉइड तो होगा ही। ठीक है, सॉरी क्यूब 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 हाँ क्यूब। उसके बाद और दो हैं, क्या दो हैं, क्यूबॉइड और सिलेंडर। बस यही तीन का करेंगे। क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रूफ। समझ आ गई। चलो, ये स्टील का रॉड देख रहे हो, स्टील का। मुझे बताओ ये क्या, ये अभी जो मैंने ये बनाया ये क्या हुआ इसका। जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये क्या हुआ, ये पता है क्या था, ये था अपना रेडियस। ठीक है, ये तुम्हें पता है अपना रेडियस था। ठीक है, तो अच्छा मतलब नीचे भी कहीं यहाँ पे रेडियस होगा, यहाँ कहीं भी रेडियस होगा, और ये अपना क्या होगा, हाइट होगा। क्या होगा अपना, हाइट होगा। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें ये सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr प्लस, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, अच्छे से करेंगे भाई, सिस्टम से करेंगे सारा काम। अरे यार जल्दी जल्दी हो ना। हाँ, 2πr प्लस एच, खत्म बात। लेटरल सरफेस एरिया 2πrh, वॉल्यूम πr²h। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसको प्रूफ करना आना चाहिए, प्रूफ करना सिखाऊंगा अब मैं। ठीक है, देखो सिलेंडर होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। अच्छा एक चीज पढ़ी थी तुम लोगों ने, नेट पढ़ा था अपनी छोटी क्लासों में, 6th या 7th में पढ़ा था तुमने नेट क्या था, 3D शेप्स को ऐसे खोलना कि वो 2D बन जाए, और अगर उन 2D शेप्स को वापस से बंद करोगे तो 3D बन जाए। अच्छा देखो, जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर का नेट कुछ ऐसा होता है। अब अगर मैं ये रेक्टेंगल घुमा दूंगा, ऐसे कुछ घुमा दूंगा, मैं रेक्टेंगल को ऐसे कुछ घुमा दूंगा, और ये ऊपर से दोनों सर्कल बंद कर दूंगा, तो मुझे सिलेंडर मिल जाएगा। अब समझ आई बात, नेट क्या था, समझ आई बात, समझ आ गई। बस 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 इतना समझना जरूरी था। ये होता अपना एक सिलेंडर, ये अपना एक है सिलेंडर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करते हैं वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना सबसे आसान होता है। क्या है, देखो तुम्हें ये पता है ना कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये था सर्कल का एरिया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में पता है क्या होगा, वॉल्यूम में बस ये पाई आर स्क्वायर था ना, इसको हाइट से गुणा कर दिया, खत्म बात। पाई आर स्क्वायर था, हाइट से गुणा कर दिया, मिल गया वॉल्यूम, खत्म बात। क्यूब और क्यूबॉइड का भी ऐसे ही निकलेगा। देखा, वॉल्यूम सबसे आसान था। अब तो मैं सिखाता हूँ कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2πr। ठीक है, सॉरी 2πrh। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2πrh होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। देखो यहाँ लिखा भी हूं। अब क्या होगा, इसका हम कैसे फॉर्मूला निकालें। अगर ये निकालना आ गया तो फिर हम क्या कर लेंगे, हम ये टोटल सरफेस एरिया भी आसानी से निकाल लेंगे। सॉरी, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, अब मेरी बात समझना, इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, अभी बस इस पे ध्यान दो। हाँ चल, जब मैंने इस रेक्टेंगल को घुमाया, ये ऊपर नीचे वाला सर्कल छोड़ दो, ये ऊपर नीचे वाला सर्कल 2 सेकंड रुको, छोड़ दो अभी। ठीक है, ऊपर नीचे वाला सर्कल अभी छोड़ दो। हाँ, तो अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो नीचे एक सर्कल फॉर्म होगा, बोलोगे हाँ उसी सर्कल को तो इस समय ढका था, पर अभी हम इसको भूल गए। ठीक है, तो जो नीचे सर्कल बना था वो क्या सरकमफ्रेंस हो जाएगा,
एक सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। देखो ये था अपना लेंथ, ये था ब्रेड्थ, तो क्या लेंथ हाइट में बदल जाएगी और ब्रेड्थ सरकमफ्रेंस बन जाएगा। हाँ यही होगा। ये समझ आ गई, समझ आई, समझ आई। बस बस अब क्या था, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया L इंटू बी, L इंटू बी। अब लिख के समझाता हूं। रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का L इंटू बी। L क्या बन गया अपना 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ब्रेड्थ क्या बन गया हाइट 2πr इंटू h, 2πrh। आगे सेम चीज, ये भी हमने ढूंढ लिया, ये भी हमने ढूंढ लिया, ये दोनों चीज हमने ढूंढ ली। आसान था ना, कितना आसान था। अब बस हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, बात खत्म। अब टोटल सरफेस सिखाता हूं, बहुत आसान है, मजा आएगा देखना। अब तक मुझे पता चल गया लेटरल सरफेस एरिया 2πrh, नीचे भी πr² है, ऊपर भी πr² है। एरिया सर्कल का एरिया πr² होता है ना। अब लेटरल में क्या था, कर्व में क्या था, मैं सिर्फ इतने ट्रायंगल का, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालता। अब मुझे नीचे के सर्कल्स का भी निकालना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इनके बस एरिया को छोड़ दूंगा। 2πrh 2πrh इंटू, अब क्या होगा 2πr², 2πr²। अब क्या क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा, r कॉमन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा देखो, एक चीज तुम्हें पता है कॉम्यूटेटिविटी, r प्लस एच करो या h प्लस r करो, एक ही बात है ना, एक ही बात है ना। पर चलो फिर भी तुम्हें r प्लस एच से याद है तो हम इसको वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये बन रहा था h प्लस r, लेकिन r प्लस एच से याद तो वही कर लेते हैं। ठीक है, 2πr², πr² और πr² दोनों थे ना, तो 2πr² हो गया। समझ आई, चलो 2πrh, ये r है, ये h है। ठीक है, हाँ ये r है, ठीक है ये r है। 2πr कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, r प्लस h, बन गया अपना टी ऐसे, जो बात खत्म। देखा, आसानी से बना दिया ना। क्या किया, कॉमन निकाल लिया 2πr को, क्या बता r प्लस h, खत्म बात, आ गया फॉर्मूला। अब आपने क्यूबॉइड पे, ये क्यूबॉइड है ना अपना, क्यूबॉइड। चलो अब क्यूबॉइड का क्या सीन है, सबसे पहले देखो, ये होगा अपना लेंथ, ये होगा अपना ब्रेड्थ, और ये होगा अपना हाइट। ये होगा हाइट, ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेड्थ। ठीक है, अगर ये लेंथ ब्रेड्थ है, ये वाला एरिया, तो ये वाला जगह भी लेंथ ब्रेड्थ ही होगा। ये वाला अगर बी एच है तो वो वाला भी बी एच ही होगा। समझ आई, ये अगर एच एल है तो ये भी एच एल ही होगा। ये वाला आगे और पीछे है ना, है ना, हाँ है ना, हाँ ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, इसका वॉल्यूम ऐसे आएगा, रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी, हाइट से गुणा कर दिया, एल इंटू बी इंटू एच, आगे फॉर्मूला है वॉल्यूम का, खत्म बात। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका निकालते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो 2 LB था, दोनों LB हुआ ना, 2 BH है, 2 HL है, सबको कॉमन लेके जोड़ दिया। देखो
एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल। ठीक है, अब ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, सब दो दो हैं। बोलोगे हाँ जी। तो अब क्या करेंगे, कॉमन ले लिया सबको, सब दो दो है, ये दो एल भी हो जाएगा, ये दो बी एच हो जाएगा, ये दो एच एल हो जाएगा। सबको कॉमन लेके, सबका दो कॉमन लेके अंदर में ये कर दिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया, आ गया टोटल। अब लेटरल, लेटरल कैसे आएगा, लेटरल कैसे आएगा, लेटरल में तो क्या, एल बी और एल बी हटा दिया, एल बी हटा दिया, तो अब ये कैसे आएगा, तो ऐसे कर लो, बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, है ना। अब देखो, ये दो बी एच है, ये दो एच एल है, ठीक है, ये दो बी एच है, ये दो एच एल है, दो कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, रुक जाओ थोड़ा सा अच्छे से सिस्टम सिस्टम से करेंगे भाई, उठपटांग राइटिंग नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है। दो कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, एल प्लस बी, खत्म बात, आ गया, आ गया, खत्म बात, बस। अब आओ क्यूब पे, बहुत आसान है, क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कहोगे ए स्क्वायर, ए मतलब अपनी ये साइड, ठीक है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, सब सेम है यहाँ पे, सब स्क्वायर से ही बना है, सारा का सारा साइड, तो ये सब बराबर है, सारा फेसेस स्क्वायर से बना हुआ है, हाँ जी सब बराबर है। चलो सब सब बराबर है तो क्या होगा, कितना मुंह है यहाँ पे, बोलोगे 6 मुंह है, गुरुजी 6 मुंह है यहाँ पे, लो 6a स्क्वायर हो गया। लेटरल मतलब क्या होता है, हाँ छत गई, जमीन गई, चलो कितना बचा फिर, दो, 4 मुंह बचा, 2 मुंह गया तो 4a स्क्वायर, सबसे आसान है इसका तो। और इसका ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, वॉल्यूम, ए क्यूब, ए क्यूब है इसका वॉल्यूम, क्यों, देखो ए स्क्वायर था इसका एरिया और इसकी हाइट क्या है ए, तो क्या बन गया ए क्यूब, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, समझ आया, कुछ गया, गया ना, ठीक है। तो अब मिलते फिर कभी किसी तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ना भाई, ठीक है, ठीक है।